नमस्ते दोस्तों, नया दिन, नई सुबह, नया साल और नई शुरुआत। आज फिर एक नई कहानी के साथ धीरज की वाणी आपके सामने पेश है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे स्वास्थ्य की आपकी कामना करता हूं। और जो कोई भी इस स्टोरी को सुन रहा है, इस कहानी को सुन रहा है, उन सबके जीवन में खुशियां बनी रहे और आपसे जुड़े हुए सभी लोगों के परिवार में भी खुशियां बनी रहे, उनके जीवन में भी खुशियां बनी रहे। यही कामना के साथ नई कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार दो दोस्त घूमने निकले। घूमते घूमते वो किसी समुद्र के किनारे पर गए और समुद्र के किनारों पर उन्होंने खूब सारे शंख देखे। तो दोनों के दिमाग में एक बात आई कि हम लोग इन शंखों को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इनको बेचकर खूब सारा पैसा कमा लेंगे। खूब सारा बोले तो बच्चे थे छोटे, अच्छा पैसा कमाने की कोशिश करना चाह रहे थे। तो निकले, उन्होंने शंख ढूंढने चालू किए। खूब सारे अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग के उन्हें शंख मिल रहे थे। वो शंख कलेक्ट करते रहे। दोनों दोस्त अपने अपने अलग अलग शंख करते रहे कलेक्ट। तभी एक दोस्त को एक बहुत बड़ा शंख मिला और बहुत ही खूबसूरत शंख था। तो दोनों दोस्तों को ये जब दोनों ने देखा उसे और उस पर डिस्कस किया तो उन्हें ये पता चला कि इस शंख का उन्हें खूब सारा पैसा मिल सकता है। इसको देखकर छोटे दूसरे दोस्त को लगा कि यार मैं तो सारे छोटे शंख ही इकट्ठे कर रहा हूँ, मुझे भी एक बड़ा शंख ढूंढने की जरूरत है क्योंकि मुझे भी बहुत सारे पैसे कमाने। मेरा दोस्त को बड़ा शंख मिला, वो खूब सारे पैसे कमाने। और इस दौरान वो उस बड़े शंख की खोज में निकल गया और इसी कोशिश में वो छोटे शंखों को उठा उठा कर फेंकता रहा। उसका धुन थी, एक ही धुन थी, बस बड़ा शंख ढूंढना है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद सुबह से जब शाम हो गई उसे कोई बड़ा शंख नहीं मिला और उसने ये देखा कि उस दूसरे दोस्त ने बड़े शंख के साथ साथ कुछ कुछ छोटे शंख भी इकट्ठे कर लिए। दोनों बाजार में गए, बेचने गए तो देखा कि उस दोस्त को जिसके पास बड़ा शंख था उसको बड़े शंख के 1,000 रुपए मिले और छोटे शंखों के कुल मिलाकर 3,000 रुपए मिले, जिसके कारण उसके पास कुल 4,000 रुपए हो गए। जबकि इस दूसरे दोस्त ने केवल कुछ छोटे शंख इकट्ठे किए थे जिसके कारण उसे कुछ 1,000 रुपए मिले। वो बड़ा दुखी हुआ और उसने कहा कि भाई तूने तो छोटे शंखों से भी कमा लिया और बड़े शंख से भी कमा लिया, तो कि तुम्हारे पास में भी मौका था और तुमने मुझसे ज्यादा छोटे शंख चुने थे लेकिन तुमने उन्हें उठा उठा कर फेंक दिया और जिन शंखों को तुमने उठाकर फेंका था मैंने उन्हें ही इकट्ठा कर लिया। ये जब सुना उसने तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने ये देखा कि मेरे द्वारा छोड़े गए शंख से किसी और ने कमाई कर ली, वरना ये कमाई आज मेरी होती और वो शायद ज्यादा कमा लेता। जितना उसने एक बड़े शंख से कमाया वो सारे छोटे शंखों से भी उतना कमा सकता था। तो दोस्तों, आपको भी ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में छोटी बड़ी जो भी अपॉर्चुनिटीज आए, जितने भी मौके आए, उन्हें गंवाना नहीं है, उन्हें दूसरों के लिए नहीं छोड़ना है। उनसे जो आप बेस्ट निकाल सकते हो वो निकालना है। कभी भी मौका मिले लाइफ में, अंदर किसी भी चीज का मौका मिले तो इस लाइफ में मिले मौके को यूटिलाइज करना और उसका बेस्ट रिजल्ट निकालना है। हम लाइफ में कई बार बड़े मौकों की तलाश में, बड़े फायदों की तलाश में छोटे छोटे फायदे छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे छोटे फायदे ही हमको एक बड़ा मौका दिला सकते हैं, एक बड़ा फायदा दिला सकती है। तो लाइफ में छोटी छोटी मेहनतें करते रहें, छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहें, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करते रहें। आप जरूर एक दिन एक बड़ा जरूर कुछ कमा लेंगे। इसी के साथ आज की धीरज वाणी को विश्राम देते हैं और आप जरूर सुने और आप बताएं जरूर कैसी लगी धीरज की वाणी। धन्यवाद। टेक केयर।